अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हम सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक और फ्री का प्लेटफॉर्म फाइंड किया है जहां पे आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको एक स्टोर नज़र आ रहा है, सेम एज़ इट इज़ ये स्टोर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। इस पे आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो फ्री प्लान में, ठीक है। फ्री प्लान आप जब तक चाहो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को फॉलो करना है आपने। मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपने लिखना है वेब नोड, ठीक है। वेब नोड लिखने के बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम देना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कोट करता चलूँ कि वेबसाइट बनाने से पहले कि बाकी सारी चीज़ें इसमें ओके, मैंने स्टोर भी आप बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स मिलेंगी प्रीमियम। लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि जब आप चेकआउट करोगे ना, ठीक है, इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसे, जैज़ कैश भी कर सकते हो, और पेपाल का ऑप्शन भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि जब आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, कोई भी क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उसको जो ईमेल, एक तो आपको ईमेल आएगी, एक उसको भी ईमेल रिसीव होगी, ठीक है, कि आपने ये ऑर्डर किया। दूसरा, आपको जो ईमेल रिसीव होगी ऑर्डर की ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर नंबर, उसके बाद जो आइटम है वो भी शो होगी, प्राइस भी शो होगी। लेकिन जो शिपिंग एड्रेस है वो इन्होंने हाइड कर दी है। एक मुझे इनकी ये समझ नहीं आई कि आपने सब चीज़ें ओके कर दी, बट इसमें आपने लिमिट लगा दी है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि जब वहाँ पे एड्रेस तभी शो होगा जब आप इनका कोई पेड प्लान परचेज़ करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये पूरी वेबसाइट बनाने का तरीका बताता हूँ, फिर आपको जुगाड़ लगा लेना या कुछ भी कर लेना। एटलीस्ट आपके लिए बाकी चीज़ें ओके, मे बी आप कोई और सोल्यूशन इसका निकाल लो। तो अभी यहाँ पे आके आपने वेबसाइट का नाम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। रजिस्टर एंड क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने चूज़ करना है ऑनलाइन स्टोर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसके ऊपर वेबसाइट भी बना सकते हो, ब्लॉग भी बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, ठीक है। सर्विसेज, मेंटेनेंस का, बिजनेस, कंसल्टेंट, ठीक है, कंसल्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट हैं, आप इनको प्रीव्यू करो यहाँ से और आप जो भी आपको पसंद आया आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि क्राफ्ट, हाँ ये वाला, ठीक है। हाँ, हमने ये लेना है तो इसको हमने यहाँ से चूज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो है टेम्पलेट हमारा चूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी नेम होगा, आपका वेबसाइट का नाम होगा वो लिखना है। और यहाँ से मैं कोई रैंडम सा एड्रेस दे देता हूँ ताकि आपको जस्ट समझाने के लिए, बट आपने अपना जो एड्रेस देना वो सही देना आपने, ठीक है। ओके, वैट नंबर क्या होता है? ये बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये दुबई के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप फ़िलहाल रह दें क्योंकि हमें पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने ज़िप कोड लिखना है, जो पोस्टल कोड होता है। उसके बाद करेंसी आती है, करेंसी सारी करेंसी है। अगर आपने डॉलर में रखनी वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया की भी यहाँ पे आ जाएगी। आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये देखो इंडियन रुपीज़ भी आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल पाकिस्तान ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना आप। तो अगर VAT नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं होता। उसके बाद हम फिनिश क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप को आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हम सारा काम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई बच्चा भी है तो वो भी इसको कस्टमाइज़ कर सकता है इजीली। कस्टमाइजेबल आपको टेम्पलेट्स मिलेंगी, बस आपने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लगानी है। ओके, सो
पहला काम आपने क्या करना है, लोगो चेंज करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और ऐड लोगो के ऊपर क्लिक करना है और अपना कोई सा भी जो आपको लोगो अच्छा लगता है वो आपने यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस लोगो को उठा लेता हूँ, ठीक है। ये लोगो आ गया और यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है। आपने यहाँ से क्लोज़ नहीं करना है इसको, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लोगो हमारा आ गया, ठीक है। आगे आप नाम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपने एडिट करना कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे हेडर टाइप्स और ये नेविगेशन बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप इनको देख लेना। एडवांस सेटिंग के ऊपर जाओगे तो और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये आप देख लेना। मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम हम करेंगे कि इस प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट कहाँ से अपलोड होगी, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं आप इनको एडिट कर सकते हो। एडिट करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर क्लिक करोगे जो ऑलरेडी इस टेम्पलेट के अंदर उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको 3500 कर देता हूँ, प्राइस चेंज हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे शो पर यूनिट के हिसाब से भी आप कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो इसको भी एडिट कर सकते हो। अगर आपकी नई प्रोडक्ट अपनी है तो आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक नई प्रोडक्ट में आपको ऐड करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। मैं कोई से भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। इसका यहाँ पे मैं टाइटल कॉपी पेस्ट करता हूँ। प्राइस इसकी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 7000, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यही इसकी डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी तो आप चैट जीपीटी में भी उसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह लिखवा सकते हो, बहुत इजी है। अच्छा, ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो इमेज है प्रोडक्ट की वो अपलोड करनी है। तो ऐड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो इमेज है वो ऐड कर लेते हैं। ये इमेज है, हाँ, मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। एक से ज़्यादा इमेज भी आप अपलोड कर सकते हो, फ़िलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ। ये होगी है। उसके बाद आपने इसको क्लोज़ करना है और ये देखें पिक्चर हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे कैटेगरीज़ है। कैटेगरीज़ के अंदर जो है ना, कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जैसा कि ये जार है, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरी बनाई हुई जार की, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर नई कैटेगरी आपने बनानी है तो ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे उसका और उसके बाद उसको सेव कर दोगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। तो अब जार है तो हमने जार के अंदर ही इस प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आ जाता है। स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने इसको करना है इन स्टॉक, ठीक है। जो प्रोडक्ट स्टॉक में होती है उसको इन स्टॉक कहते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट नंबर आप डाल सकते हो। यहाँ पे शिपिंग है, प्रोडक्ट का वेट कितना है वो आपने ऐड करना है। अगर उसकी विड्थ, लेंथ या हाइट है तो वो आपने ऐड करनी है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे सेल्स प्रमोशन है, आप सेल्स भी इस पे लगा सकते हो। यहाँ पे प्राइजेज़ है और यहाँ पे लेबल आपने लिखना है। उसके बाद वेरिएंट आ जाता है। वेरिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएंट्स लाइक के उसका आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ क्या है, उसकी लेंथ क्या है या उसके कलर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप वेरिएंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो एडवांस में होता है, एडवांस में आप जो है यहाँ पे अपनी एसईओ पेज सेटिंग है, इसकी एसईओ कर सकते हो। पेज टाइटल, यूआरएल और मीटा डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। यहाँ पे कुछ आप कीवर्ड यूज़ कर लो ताकि आपकी प्रोडक्ट सर्चिंग में भी आए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। और प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड हुई है मैं आपको जब इसको पब्लिश करेंगे यहाँ से तो उसके बाद मैं प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेजेस के ऊपर आते हैं। पेजेस के ऊपर जब आओगे ना तो यहाँ पे डिफरेंट आपको पेजेस नज़र आएंगे। ये तो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं। आप इनको एडिट भी कर सकते हो। आप इनको जो है यहाँ पे अपने पेजेस भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस पेज को डिलीट भी कर सकते हो, इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप कॉपी पेस्ट इसके अंदर कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, बट आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा पेजेस पे जाता हूँ। ये चीज़ें होगी। अभी उसके बाद यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं है। नया पेज अगर बनाना है तो ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंट आपको पेजेस टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का पेज है, ब्लॉग है, फ़ोटो गैलरी है, प्राइस लिस्ट अगर आपने शो करनी है वो भी आ जाएगा, कॉन्टैक्ट है, ये भी आप फुटर में लगा सकते हो, अबाउट अस। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पेजेस के टेम्पलेट्स। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमें चाहिए है पेमेंट, ठीक है। जब कोई ऑर्डर करे तो हमें पेमेंट आए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है, ठीक। और स्टोर के ऊपर जब आओगे ना तो यहाँ पे पेमेंट मेथड के अंदर जाना है, यहाँ पे सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम अपनी पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे, और जो कि वेब नोड हमें देता है कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक्टिव है। पेपाल है, यहाँ पे पेपाल को भी आप एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपने इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। जो आपकी पेपाल की ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद इसको सेव करना है तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी, वायर ट्रांसफ़र भी है, ठीक है। वायर ट्रांसफ़र बैंक के थ्रू कर सकते हो आप, ईजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो ईजी पैसा, ठीक है, एंड जैज़ कैश, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑनलाइन हमारे लिए हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप उसको कहो जी कि जब भी वो ऑर्डर करें ना तो ऑर्डर के साथ उसको यहाँ पे ये शो हो जाए इंस्ट्रक्शन कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो उस पेमेंट की जो स्लिप होती है, जो रिसीप्ट होती है, वो आप हमें ईमेल कर दो या हमें व्हाट्सअप कर दो, ताकि हमें पेमेंट का प्रूफ मिल जाए। उसके बाद हम आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप पे हम डिलीवर कर दें, ठीक है। सेम इसी तरह बैंक की डिटेल भी दे सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। और उसके बाद हम इसको करते हैं दोबारा से, यहाँ पे आएंगे शिपिंग मेथड के ऊपर। शिपिंग, ये भी इनका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शिपिंग मेथड इनका ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सिंपल सा इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि स्टैंडर्ड शिपिंग आप कर सकते हो स्टैंडर्ड पोस्ट के थ्रू, जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो आप इसकी फ़िक्स प्राइस रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी 150, ठीक है। 150 करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ये हमारी प्राइस चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे TCS का हम कर लेते हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट TCS के थ्रू जाएंगी, जो ऑनलाइन लिपिड होता है, कोरियर सर्विस होती है जो, उसका आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसकी नेक्स्ट डे डिलीवरी होगी, फास्ट डिलीवरी होगी, तो आप यहाँ पे इसको 300 कर सकते हो, ठीक है। अब शिपिंग ट्रैकिंग URL भी दे सकते हो। अब ये क्या होता है, लाइक जब भी आप अपना बिज़नेस शुरू करते हो ना, तो कोई सा भी आप कोरियर सर्विस को हायर करते हो, जैसे लिपिड है या TCS है, तो उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका एग्रीमेंट होता है, ठीक। तो वो फिर डेली आपके पार्सल लेके चले जाते हैं, वो खुद डिलीवर करते हैं। तो वो फिर आपको ना आपकी ट्रैकिंग ID शाइडी सारी चीज़ें बनाएंगे। तो आप यहाँ पे उसको URL भी दे सकते हो, ताकि जो क्लाइंट है वो ट्रैकिंग URL से ऑर्डर से वो ट्रैक कर सके अपने ऑर्डर को, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। और बाकी शिपिंग यहाँ पे ऐड एरिया, न्यू एरिया, ये भी कर सकते हो। ऐड शिपिंग मेथड और भी हैं, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, करेंसी आप दोबारा से यहाँ पे से भी चेंज कर सकते हो। और बस ये चीज़ें थी करने वाली। इसको हम क्लोज़ करते हैं। डोमेन ऐड करनी है तो अपने डोमेन्स के ऊपर जाना है और यहाँ से आप अपनी डोमेन को ऐड कर सकते हो, या इनसे आप डोमेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ओके, तो हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब सारी चीज़ें यहाँ बहुत सिंपल हैं। फुटर वगैरह ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आप रहने तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे टेम्पलेट आप जो चूज़ करोगे ना वो बहुत सिंपल है, ठीक है।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने करना है इसको पब्लिश करने के बाद मैं आपको चेकआउट भी करवा के दिखाता हूँ प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमने यहाँ से पब्लिश करना है, पब्लिश कर ली हमने यहाँ पे, इसको हमने पब्लिश के बाद से यहाँ से करना है, तो हमारा जो स्टोर है वो पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने यूआरएल को कॉपी करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये हमें फ्री का इन्होंने वेब एड्रेस दे दी है, जब तक हमारी डोमेन साथ नहीं लगेगी तब तक हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट रेडी है। फॉर एग्जांपल मैं एज ए कस्टमर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये जार है ना, इसके अंदर हमने एक नई प्रोडक्ट ऐड की थी, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट ऐड की है। पिक्चर यहाँ पे ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये वाली पिक्चर छोटी हैं, इनका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ, ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इसको परचेज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वेबसाइट के, ये वेबसाइट आपकी है और मैं एज ए कस्टमर बन के आया हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाएगी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जितनी भी क्वांटिटी है, फ़िलहाल मैं एक ही रखता हूँ इसको। उसके बाद दोबारा से चेकआउट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, ठीक है। एक रैंडम से मैंने ईमेल दे दी है, फ़ोन नंबर यहाँ पे देते हैं। हाँ, फ़ोन नंबर भी मैं रैंडम सा डाल देता हूँ, लेकिन आपने जो फ़ोन नंबर डालना वो ठीक डालना है, सही है। ओके, ये चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शिपिंग मेथड आ जाएगा कि आप कौन सा जो है कोरियर सर्विस यूज़ करना चाहते हो। तो मैं टीसीएस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 300 और 300 यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पेमेंट मेथड, ईजी पैसा, जैज़ कैश है, कैश ऑन डिलीवरी है और पेपाल है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा रिव्यू और कन्फर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद एग्री करो और उसके बाद मैं करता हूँ फिनिश ऑर्डर के ऊपर क्लिक। तो एक जो ऑर्डर है मैंने यहाँ से प्लेस कर दी। अब मैं दिखाता हूँ कि हमें ऑर्डर कहाँ पे रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, कस्टमर की तरफ से हमें ऑर्डर रिसीव हो चुकी था। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो परचेज़ ऑर्डर नंबर आ गया है। उसके बाद जो उन्होंने आइटम सेलेक्ट की थी वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, बिलिंग एड्रेस, कि अब कस्टमर ने ऑर्डर तो कर दी है बट हमें ये नहीं पता कि ये जो एड्रेस है उसका क्या बिलिंग एड्रेस है जहाँ पे हमने इसको शिप करनी है चीज़ें, ठीक है। अब जहाँ पे जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करोगे तो ये एड्रेस शो नहीं होगा, ठीक। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि जो कस्टमर है, कस्टमर ने जब ऑर्डर किया तो कस्टमर की मैं ईमेल भी दिखा देता हूँ कि जो कस्टमर ने, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये मैं एज ए कस्टमर था। अब ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। अब यहाँ पे देखें, मेरा तो एड्रेस सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपको ये शो नहीं होगा, लेकिन कस्टमर को शो होता है, कस्टमर ने फ़िल की होती हैं चीज़ें। तो अभी ये बताने का मकसद ये है कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे आप जुगाड़ लगा के या कुछ भी लाइक आप, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताना था कि ये वाला मसला आता है फ्री प्लान में। बाकी कोई भी इशू नहीं है, आप हर चीज़ इनकी फ्री यूज़ कर सकते हो, इनकी टेम्पलेट्स, इनकी अनलिमिटेड प्रोडक्ट। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। और ये आप देख लेना कि इसका क्या सलूशन निकल सकता है। तो आप जो है अगर सलूशन निकल सकता है तो वेल एंड गुड, आप इसको कर सकते हो। बाकी जो है किसी भी चीज़ में मसला नहीं है, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट को ऐड करके सारी चीज़ें कर सकते हो। स्टोर आपका रेडी है, ऑर्डर भी हो जाता है, लेकिन ईमेल में जो है कस्टमर का बिलिंग एड्रेस होगा वो शो नहीं होगा। तो हमारी जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स का स्टोर है, वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जो मोटी मोटी सी चीज़ें थी सारी बता दी हैं। बहुत सिंपल है। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर किसी के पास इस प्रॉब्लम का सलूशन हुआ तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि बिलिंग एड्रेस अगर हम किसी और तरह से शो करवा लें तो क्या उसका सीन है, ठीक है। तो
कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा गूगल एड्स के थ्रू गूगल एड्स अगर किसी ने क्लासेस लेनी है मुझसे तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं हर वीकेंड पे क्लासेस कुछ स्टूडेंट को दे भी रहा हूँ, तो अगर किसी ने गूगल एड्स का कोर्स करना है तो वो भी मुझसे कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेरी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने गूगल एड्स सीखना है मुझसे तो मैं कोर्सेज कुछ करवा रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आपने ब्लॉगर थीम चाहिए, अगर आपको अगर आप चाहते हो कि ब्लॉगर के ऊपर जो है मैं ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट करूँ, वो भी बिल्कुल कोई कॉस्टली नहीं है। 7 से 8 हज़ार में आप अपना प्रीमियम स्टोर क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड प्रोडक्ट के साथ। SEO ऑप्टिमाइज़ आपको जो थीम है वो प्रोवाइड किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। 1 टाइम पेमेंट होगी, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगी विद लाइसेंस की, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है उस वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जब जाओगे ना तो यहाँ पे आपने जाना है शॉप के अंदर, उसके बाद आप ई कॉमर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जो SEO ऑप्टिमाइज़ टेम्पलेट्स हैं, जो थीम है, वो आपको मिलेंगे। आपको ना तो गूगल साइट्स पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रीमियम स्टोर आपको थीम मिलेंगे। यहाँ पे $30 के परचेज़ करना हुआ तो अगर किसी के पास पेपल नहीं है तो वो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करे मेरे नंबर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मुझे करेगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे आप रब्ता कर सकते हो। ईजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी ये मैं परचेज़ आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इनको चेक भी कर सकते हो, ठीक। कस्टमाइजेबल मिलेगा आपको टेम्पलेट और इजी टू यूज़ होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये अगर किसी ने परचेज़ करना मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, जो मुझे ईमेल कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।